हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है और अकॉर्डिंग टू एनसीटीई सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो अब आज की क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है और इन सब का रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, कि बच्चे के जो लर्निंग है वो बच्चा कैसे सीखता है इन सब के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट, कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट के अंडर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अब जो डेवलपमेंट है इसका कनेक्शन होता है मैच्योरेशन तक, कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ फिज़िकल या बोले तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में चेंजेस होते हैं, बट जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होकर लास्ट डे ऑफ लाइफ तक रहता है। मतलब वॉर्म टू टॉम रहता है डेवलपमेंट। उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के, बहुत सारे विकास होते हैं, लाइक फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों। डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो टू टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ जो है वो फिज़िकली होती है एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड फिज़िकल ग्रोथ एंड मेंटली ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। बट जो ग्रोथ है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, फिर बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, लाइक हाइट, साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें। बट जैसे कि बीमार हो जाते हैं तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है। बट जो ग्रोथ है वो परमानेंट होती है। हाइट बढ़ गई तो मतलब बढ़ गई, वो कम नहीं हो सकती, वो परमानेंट चेंजेस है ग्रोथ में, तो उसी को ग्रोथ बोला जाएगा। और इसी तरह से डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट भी इरिवर्सिबिलिटी होती है डेवलपमेंट में, वो भी वापस नहीं होता कि आज आपने इतना सोचा, आपने इससे कम सोचा, या किसी का माइंड हम रीड नहीं कर सकते हैं कि इसका माइंड कितना बढ़ गया है, कितना घट गया है। तो ये डेवलपमेंट है जो ये परमानेंट होते हैं। ये टेम्परेरी चेंजेस जो होते हैं बॉडी में वो डेवलपमेंट के पार्ट नहीं है। आई होप डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, के जो डेवलपमेंट है इसके क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्वेबल चेंज इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। कि जो डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के फिज़िकल बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, उसे कहते हैं। लाइक बच्चे की अगर हाइट बढ़ती है तो उसे भी फिज़िकल डेवलपमेंट कहेंगे। बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैच्योरेशन आती है, ये सारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट में जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों इंक्लूड होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल जो बॉडी की बड़ी मसल्स हैं उनका यूज़ बच्चा जब करता है तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, लाइक वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग एक्सेट्रा। एंड जो फाइन मोटर स्किल है उनमें बच्चा करता है पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग, ये सारी चीज़ें बच्चा फिज़िकल डेवलपमेंट में करता है। जब ये बच्चा सारी चीज़ें करने लगता है तो इसी को फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि जो ये फिज़िकल डेवलपमेंट है ये जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ पर और उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। अब ये जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन भी इसको बोल सकते हैं, कि जो डेवलपमेंट है फिज़िकल डेवलपमेंट ये मैच्योरेशन तक होती है, कि बच्चे की जो हाइट है वो एक स्टेज पे आके स्टॉप हो जाती है। फिज़िकल डेवलपमेंट जो है ये भी इरिवर्सिबल नहीं है, ये भी परमानेंट चेंजेस हैं बच्चे में। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले बच्चा अपनी पूरी ग्रॉस मोटर स्किल का यूज़ करता है। लाइक किसी भी चीज़ को बच्चा पकड़ता है तो पूरी मुट्ठी में लेके पकड़ता है, ना कि फिंगर्स से जैसे बड़े पकड़ते हैं। तो बच्चा इसमें अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करता है, पूरे हैंड का यूज़ करता है। इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल तक जाता है।
आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ये बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर में जो परमानेंट चेंजेस होते हैं इसी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये माइंड से रिलेटेड होता है। बच्चे के बिहेवियर चेंजेस जो हैं, माइंड में बच्चा क्या सोचता है, किस इन्फॉर्मेशन को बच्चा कैसे हैंडल करता है, बच्चा कब क्या सोचता है, कैसे सोचता है, अगर बच्चे को कोई वर्क दिया है तो वो उसको कैसे अप्लाई करता है, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं कि बच्चे का जो एक्चुअल में माइंड है वो कैसे वर्क करता है। जीन पियाजे ने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर पूरी थ्योरी दी है जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप करता है वैसे वैसे बच्चे जो हैं अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, एनवायरनमेंट का यूज़ करके पता लगाते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। बच्चे के जो 5 सेंसेस हैं लाइक सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, इन सब के थ्रू बच्चा ऑब्ज़र्व करता है हर चीज़ को और इन सब चीज़ों से वो बहुत कुछ सीखता है। लाइक बच्चे के अगर आपने बच्चे को फ़ोन लिया बच्चे से और आपने उस फ़ोन को छुपा दिया तो बच्चा जो है अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग, सेंसेस के थ्रू उस फ़ोन को ढूंढ लेगा। तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बच्चे का माइंड है वो शार्प हो रहा है। बच्चा कुछ समझता है, सोचता है, उसको पता है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है और ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड है। बच्चा अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में कैसे स्टोर करता है इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं और इसका एक नेम और है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब जो ये सारी इंडिकेटर्स हैं ये साउंड हैं सोशल डेवलपमेंट की, कि बच्चा जो बच्चा है वो अपने सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखता है। जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी स्टेज पे होता है, तो उसको सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता होता है कि ये मम्मा हैं, ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, एक्सेट्रा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा ग्रो अप करता है, बड़ा होता है, तो उसे बाहर अपने पीयर ग्रुप का ध्यान आता है कि हाँ ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे इनके साथ खेलना है, ये मेरे टॉयज़ हैं, इस टॉय को यहाँ रखना है या इस टॉय से ऐसे खेलते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चा समझता है कि अब द सीड्स ऑफ दिस सोशल बिहेवियर आर सोन इन इन्फेंसी इटसेल्फ। जो बच्चा है उसके जैसे कि ये कहावत है कि भूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो इसी तरह से जो बच्चा है वो इन्फेंसी स्टेज में ही पता चलता है कि बच्चा का बिहेवियर कैसा होगा। यंग चिल्ड्रन जो है उन्हें अपनी कंपनी जो है उनकी जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं उनकी ही कंपनी में उन्हें मज़ा आता है। एंड दे डेवलप सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग, कोऑपरेशन, पेशेंस एक्सेट्रा इन देयर इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अदर्स। बच्चे जब अदर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये फ्रेंड्स हैं, मुझे इनके साथ ऐसे बिहेव करना है, राइट। तो ये था सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंटरेक्शन विद वन अनदर थ्रू वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, साइन लैंग्वेज एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती हैं। बच्चा इन्फेंसी स्टेज से लेकर आगे नेक्स्ट जब उसकी ग्रो अप करता है बच्चा, तब तक वो कैसी लैंग्वेजेस यूज़ करता है, कैसे बोलता है, अपने सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। बट अबव ऑल लैंग्वेजेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बट जो बच्चा बोलता है लाइक लिख कर बताता है, बोलकर, या कोई साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन है। जो वर्ड्स हैं बच्चा यूज़ करता है, सिंबल्स यूज़ करता है अपने विचार को बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, तो यही लैंग्वेज डेवलपमेंट है। छोटा बच्चा है वो, उसको अगर भूख लगी है तो उसकी लैंग्वेज क्या है कि वो सिर्फ रोएगा, सिर्फ बच्चा रोएगा। अगर उसे कुछ चाहिए तो बच्चा उसके लिए भी रोएगा। तो बच्चा जो लैंग्वेज है बच्चे की वो रोना है, क्योंकि छोटा बच्चा अपनी बात को सिर्फ रोकर ही बता सकता है। तो ये था लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट। एंड नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट।
इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स। मोरल डेवलपमेंट में वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको अपने एथिक्स पता होते हैं कि मुझे ये काम करना है, अपने नॉर्म्स बनाता है बच्चा। एंड वैल्यू द कॉन्साइंस एंड द एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मोरालिटी। बच्चा मोरालिटी सीख जाता है, उसमें इस चीज़ की एबिलिटी आती है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, वो अच्छे से जज कर पाता है। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट अनटिल दे अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। बट जो बच्चे होते हैं वो मोरल जजमेंट तब तक नहीं कर पाते जब तक कि वो एक मैच्योरिटी लेवल तक ना आ जाएं। तो ये है मोरल डेवलपमेंट का पार्ट। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ। अब जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ है इसमें बच्चे का जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हैं बच्चे के वो आते हैं। लाइक बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिज़िकल ग्रोथ बच्चे की होती है, बिहेवियर चेंज होता है, ये सारी चीज़ें फिज़िकल ग्रोथ में आती हैं। इसी को ही ग्रोथ कहते हैं। Growth refers to increase in weight, height and changes in body proportion. Growth takes place in the physical aspects only. Growth also refers to quantitative changes etc. Means यही है कि जो growth है वो quantitative changes हैं बॉडी में, वो सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर में changes होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रोथ है ये परमानेंट चेंजेस होते हैं बॉडी में, ये परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है इसको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि ग्रोथ जो है परमानेंट चेंज होती है। फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चे में जो बच्चे के अंदर जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक उसकी आइज़ का कलर, हेयर कलर, बॉडी की हाइट, साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें उसको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, जीन्स के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर पेरेंट्स की आइज़ ब्लू है तो ऑब्वियसली बच्चे की आइज़ भी ब्लू होंगी। तो ये जो है ये हेरिडिटी है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, कि बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें इन बर्थ मिली हैं। एंड इट जनरली influences the different aspects of growth and development. Example, height, weight and structure of the body, color of hair and eyes, intelligence, aptitude and instincts. ये सारी चीज़ें जो हैं हेरिडिटी पर डिपेंड होती हैं। अब हेरिडिटी जो है ये पेरेंट्स के थ्रू बच्चे को जीन्स के थ्रू मिलती हैं, जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही बच्चा होगा, तो ये हेरिडिटी पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एक बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो बच्चा है उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो सब एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और जो बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सारे जो अदर डेवलपमेंट है ये सारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। हेरिडिटी जो है वो ऑल्सो डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है वो रिसीव्स फ्रॉम हिज कंसेप्शन। ये एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर ये कंसेप्शन से ही पड़ जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है। द एनवायरनमेंट कैन बी कंट्रोल्ड टू मेक हेरिडिटी मोर फेवरेबल फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हेरिडिटी के थ्रू बच्चा अगर कमज़ोर है और एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो बच्चा ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। तो सब चीज़ें हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं होती हैं, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों पर बच्चे की ग्रोथ डिपेंड होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। अब जैसे कि अभी बताया मैंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताती हूँ कि जैसे कि बच्चा है वो अगर बहुत वीक है, पेरेंट्स भी वीक हैं, बच्चा भी वीक है, बट जब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा खाना मिले, उसको पिल्स मिले, अच्छी विटामिन्स मिलेंगे, तो बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, परमानेंट होगा। तो इसी को कहते हैं कि हेरिडिटी तो मिल गया बच्चे को पेरेंट्स से, बट एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चे में उसको चेंज किया गया, बच्चे को और बेहतर बनाया गया। तो इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं कि न्यूट्रिशन के थ्रू ही बच्चे में अच्छा डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट है सेक्स। It acts as an important factors of growth and development. There is difference in growth and development of body and girls. Boys and girls में बहुत डिफरेंस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। और जो बॉयज़ होते हैं आर जनरली टॉलर, courageous than the girls, but girls shows rapid physical growth in adolescence and excel to the boys. गर्ल्स जो हैं ज़्यादा जल्दी ही एडोलेसेंस एज तक आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज़। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है उसकी क्या स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज में बच्चा कितना बढ़ता है, कितना सीखता है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। फर्स्ट है इन्फेंसी स्टेज। इसकी जो एज होती है वो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 2 इयर्स तक की एज होती है बच्चे की। बच्चे की जो ग्रोथ है वो इसमें रैपिडली होती है, एकदम से बच्चा बढ़ता है। तो इन्फेंसी स्टेज में जो है बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा इस एज में होती है। बच्चे का साइज़, शेप एंड वेट इसी में ग्रो अप होता है। द सेल्स बिकम लार्जर इन साइज, द सर्विकल एंड लंबर कर्वेचर्स। तो बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की ग्रोथ रैपिडली होती है और बच्चा जो है 2 टाइप से बढ़ता है, एक तो सेफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉडल में बच्चा है जो उसकी ग्रोथ होती है वो हेड टू टॉय होती है, एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बच्चे का इनर टू आउटर बॉडी स्ट्रक्चर में बच्चे का चेंजेस होता है। तो इसे ही इन्फेंसी स्टेज में जो डेवलपमेंट है इसी को बोला जाता है कि बच्चे के जो सेल्स हैं वो बड़े होते जाते हैं, बच्चे का खुद पे कंट्रोल होता जाता है, बच्चा खड़ा होना सीखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है कि बच्चा इतना सीखता है। पहले बच्चा जो है वो बैठता है, बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, देन स्टैंड होना सीखता है। धीरे धीरे बच्चा बहुत कुछ सीखता है और बच्चा पहले चलना सीखेगा उसके बाद दौड़ना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा दौड़ना सीखता है फिर चलना सीखता है, ये तो अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस, इन्फेंसी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्टेज। अब चाइल्डहुड स्टेज जो है कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 2 स्टेजेस लाइक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें बच्चे उस एज को टॉय एज भी बोलते हैं और इसकी एज है 2 to 6 ईयर्स। द अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ ट्रिमेंडस ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरियाज लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली। बच्चा जो है अपने आप टॉयलेट होके आ सकता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, बच्चा खुद से खाना मांग सकता है। ये सारी चीज़ें चाइल्डहुड एज में आती हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये नहीं होता कि जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद पर डिपेंड हो जाता है। बच्चा मतलब अगर बच्चे को बाहर जाना है तो वो खुद से चल के जा सकता है, वॉशरूम जाना है तो वो खुद से जा सकता है, क्योंकि बच्चा 2 to 6 ईयर्स की एज का बच्चा होता है और वो स्कूल में जाने लगता है। प्ले स्कूल में नॉर्मली बच्चे चले जाते हैं, तो इतनी नॉलेज बच्चे को आ जाती है। बच्चे खुद की बॉडी का खुद ध्यान रख पाते हैं एंड इंटरेक्ट इफ़ेक्टिवली विद अदर्स, और सबके साथ इफ़ेक्ट हो जाते हैं, बच्चे घुल मिल जाते हैं, फ्रेंड्स बनाने लगते हैं और बच्चे को दूसरों के बारे में भी नॉलेज होती है कि इसे डॉक्टर कहते हैं, इन्हें टीचर कहते हैं, ये पुलिस है,
ये सारी चीज़ें बच्चे को पता चल जाती हैं चाइल्डहुड स्टेज के, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इसमें। इस एज में जो बच्चा है मास्टर्ड हो जाता है बहुत सारी स्किल्स में, लाइक सिटिंग, वॉकिंग, यूजिंग टॉयलेट, यूजिंग स्पून, स्क्रिबलिंग एंड सफिशिएंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू द कैच एंड थ्रो एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन बच्चे का अच्छा हो जाता है, फ्रेंड्स बनाने लगता है बच्चा और इम्पोर्टेंस भी देता है फ्रेंड्स को, शेयरिंग भी करता है बच्चा। ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं अपनी फाइन मोटर स्किल का भी यूज़ करने लग जाते हैं। लाइक बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं मेम्बर्स ऑफ फैमिली एंड गेट इन्वॉल्व इन हिज सराउंडिंग्स। उनके आसपास जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं कि ये भी हमारे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट आती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब लेटर चाइल्डहुड स्टेज में जो एज होती है बच्चे की वो होती है 6। इन दिस स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा जो है न्यू स्किल्स एक्वायर करता है अपने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में एंड नई नई स्किल्स सीखता है बच्चा। एट दिस स्टेज चाइल्ड गेन्स हाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा हाइट गेन करता है एंड ऑल्सो फिज़िकल एंटिटीज़, और उसमें फ़िज़िकली बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आते हैं। गर्ल्स हैं तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, कर्व्स बनेंगे और पीरियड्स वगैरह हैं बच्चे के, ये स्टार्ट हो जाते हैं लेटर चाइल्डहुड के बाद 12 ईयर्स के अराउंड। और जो बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ बोल्ड हो जाती है, थोड़े से मसल्स बनने लगते हैं, तो ये भी एक सेक्सुअल एंटिटी है। लेटर चाइल्डहुड में ये सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चे में, ये डेवलपमेंट का पार्ट ही है। एंड इसके साथ एक और पॉइंट है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको भी सीखता है। इस स्टेज की जो डेवलपमेंट है उसको इंटीग्रेशन डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। और ये जो टर्म है डेवलपमेंट, ये इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये बच्चा जो है सोशलाइजेशन भी सीखता है इसमें। इस स्टेज में बच्चा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है रेदर देन हिज पेरेंट्स। एंड जो सोशल स्किल्स है, जो सोसाइटी की स्किल्स हैं, उसको कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें सोशल स्किल के अंडर आती हैं। अब इनको बच्चा कैसे सीखता है? अपने पीयर ग्रुप से, फैमिली मेम्बर से और रिलेटिव से। एंड चिल्ड्रंस इंक्रीजिंग एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी इसी के अंडर आता है कि बच्चा इंटरपर्सनल स्किल भी सीखता है, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। इंटरपर्सनल स्किल होता है कि बच्चा सामने वाले को सुनता है, उसको समझता है। जैसा कि अभी बताया कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बच्चा इस स्टेज में। एंड इस स्टेज में जो है रिलेशनशिप में प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप। अडल्ट के साथ भी रिलेशनशिप बच्चे का अच्छा हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज होती है 12 to 18 ईयर्स की। ये स्टेज इन्फेंसी स्टेज से लेकर अडल्टहुड एज के बीच का टाइम होता है। इसमें बच्चे में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिज़िकली चेंजेस तो आते हैं, साथ के साथ इमोशनली, सोशली सारे चेंजेस बच्चे में इस टाइम आने लग जाते हैं। बच्चा एडल्टहुड की ओर जाने लगता है। एडोलेसेंस जो है इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो एडोलेसेंस एज है कल्चरली कंस्ट्रक्टेड पीरियड है, जो कि स्टार्ट होता है एक बच्चा जो है इंडिविजुअल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई एज एन एडल्ट विद इन हर सोशल कॉन्टेक्स्ट। बच्चे में जो है बॉयज़ को गर्ल्स में इंटरेस्ट आने लगता है, गर्ल्स को बॉयज़ में इंटरेस्ट आने लगता है, तो ये सेक्सुअली चेंजेस बच्चे में आते हैं। ये पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है। और ये जो पीरियड है एडोलेसेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसी में बच्चे के दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस बच्चे में इस एज में आते हैं कॉग्निशन से रिलेटेड। बच्चे में एथिक्स बनते हैं, खुद के एथिक्स बनाता है बच्चा और नई नई चीज़ें
करने लगता है बच्चा। जो बड़े करते हैं सेम वैसी ही चीज़ें बच्चा करने लगता है। नई सोच रखता है, नया बिहेवियर होता है उसका, सारी चीज़ें न्यू होती हैं, नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करता है बच्चा। इस स्टेज में बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इसी टाइम होता है। अडल्टहुड से पहले एडोलेसेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चे के डेवलपमेंट में। इस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से होता है। अब नेक्स्ट आता है लर्निंग। अब जो लर्निंग है, अब इन सारी चीज़ों का लर्निंग से क्या रिलेशन है। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग एक की प्रोसेस है जो कि एक व्यक्ति में या एक बच्चे में डिफ़ाइन करता है एनी रिलेटिव परफॉर्मेंस। परमानेंट चेंजेस आते हैं बच्चे में, उसके बिहेवियर में, दैट अकर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये सारी जो चीज़ें हैं, बच्चा धीरे धीरे सब चीज़ें सीखता है एज के अकॉर्डिंग। फिर बच्चे को पता चलता है कि हाँ, ये काम करने से ये हार्म हो सकता है या इस काम को करने से ये बेनिफिट हो सकता है। सही और गलत की बच्चे में नॉलेज आ जाती है। इन सारी स्टेज के थ्रू ही बच्चा सही और गलत का डिसीज़न लेने में सक्षम होता है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप क्या है लर्निंग और डेवलपमेंट में। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। अब लर्निंग जो है, डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। लर्निंग अफेक्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्ट लर्निंग। दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। एज अ चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ही लर्न अबाउट हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के बारे में बच्चा सीखता है, एंड इंटरेक्ट विद न्यू एनवायरनमेंट, और न्यू एनवायरनमेंट जो है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसको समझता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी स्टेज पे होता है, तो वो अपने फैमिली के अराउंड सराउंड रहता है, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को जानता है। देन जब थोड़ा बड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे आता है बच्चा, तो थोड़ा सा अपने पीयर ग्रुप के बारे में जानता है, स्कूल लाइफ के बारे में जानता है, टीचर्स के बारे में जानता है कि हाँ, ये टीचर हैं, ये हमें पढ़ाएंगे, हमें ये इनका काम करना है, हमें इनका कहा मानना है। ये सारी चीज़ें बच्चा समझता है अपने सराउंडिंग के बारे में और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्प करती हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। बच्चा एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें सीखता है और उसका जो मेंटल एंड बिहेवियर एबिलिटी है वो एडजस्ट और सर्वाइव कर पाती है उसकी लाइफ में। जैसे जैसे बच्चा सीखता है वैसे वैसे उसको अच्छा और बुरा समझ आने लगता है। तो यही है डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच रिलेशनशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।